कुमार विश्वास जी, एक बात बताइए, बीजेपी और कांग्रेस के राम कैसे होंगे ये तो नहीं पूछूंगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के राम कैसे हैं ये तो आपको पता ही होगा। नहीं, देखिए, पहली बात तो मेरा कोई संपर्क नहीं है किसी राजनीतिक विचारधारा से। मेरे लिए जैसे भाजपा है, कांग्रेस है, ऐसे ही वो पार्टी है। ये बात अलग है कि वो मेरे हाथों से उसका निर्माण हुआ, बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई कराई, 13-15 में चुनाव सारा संयोजन किया, लेकिन मुझे पता नहीं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि इस समय जो वहाँ वैचारिकी है वो किसी भी राजनीतिक दल से अधिक खराब तो हो सकती है, अच्छी नहीं हो सकती है। क्योंकि क्या होता है कि एक मशहूर केस भारत में एक साधु के खिलाफ हुआ, उस पर एक फिल्म भी बनी है, आपने देखी होगी अभी। उसका निर्णय करते समय भी माननीय न्यायाधीश ने यह कहा कि आप साधु के चोले में थे तब आपने ये किया, इसलिए आप ज्यादा दंड के भागीदारी। तो अगर आप राजनीति में साधु के चोले में हैं और फिर आप राजनीतिक विद्रूपताओं का घटिया इस्तेमाल करें तो आप ज्यादा दंड के अपराधी हैं। तो मुझे पता है कि जैसा राम का उपयोग दूसरी पार्टियां पक्ष में प्रतिपक्ष में कर रही हैं, उससे भी कोई भदेश किस्म का उपयोग वो कर रहे हैं या करेंगे। अन्यथा कोई ऐसा नहीं कहता है कि जिस जगह विश्वविद्यालय बनवा दो और मेरी तो नानी ऐसे कहती थी और वहीं के लिए फिर आपको मैं तो लोगों को भेज रहा हूं। ऐसा नहीं होता है कभी भी। सबको पता है कि ये राजनीतिक कौशल है और हिंदी में बड़ा खराब शब्द है भारतीय भाषाओं में, वो मैं बोलना नहीं चाहता। ये दो गले अलग अलग प्रयोग करने वाले आदमी को जो कहा जाता है, ये ऐसा प्रयोग है। दो भाषाएं अलग अलग। आपने अपने आप बहुत सारी चीजें बोल दी। शंभूनाथ जी कुछ बोलना चाहे, बताइए सर। जी कुमार जी, आपने कहा कि राज सत्ता के साथ धर्म जुड़ा होता है। धर्म जुड़ा है तो कम से कम भारत में राज सत्ता के साथ राम जुड़े हुए हैं। क्या रामचंद्र जी जब राजा थे तब भी उनके साथ कोई धर्म जुड़ा हुआ था? ये राम जुड़े हुए थे। आदरणीय शंभूनाथ जी का प्रश्न बहुत ही ऐसा है जो हमारी पीढ़ी को जिसका उत्तर सुनना चाहिए जी। तो मेरी जो किंचित बुद्धि है वो ये है कि भगवान राम की आधिकारिक जीवनी वो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। उसके बाद के ग्रंथ भगवान के जो लीला पृथ्वी पे हुई है उसका वर्णन है। जैसे गोस्वामी जी हैं तो गोस्वामी जी कोई ऐसी बात नहीं सुनना, कहना चाहते, देखना चाहते जो भगवान के भगवत स्वरूप के बाहर जा रही है। ऐसे सैकड़ों प्रसंग जिन्होंने दोनों ग्रंथों का सम्यक पारायण किया है, मैंने तो कम किया है, ऐसे लोग बता सकते हैं। जयंत के चोंच मारने के समय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जयंत माता सीता के आंचल में चोंच मार के जाता है और श्रीमद् रामचरितमानस में वो पैर में चोंच मार के जाता है। क्योंकि बाबा ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि माँ के विषय में इस तरह सोचें, जबकि वो वाल्मीकि जी एक व्याख्याकार हैं जो उसी समय जी रहे हैं, जो उस राम कथा में स्वयं पार्ट भी हैं उस कहानी में। उनका वर्णन करते समय जब नारद से आदि कवि ने पूछा कि कल मैं जब नहा के आया तो दो क्रौंच पक्षियों के जोड़े में एक की बधिक ने हत्या कर दी और मेरे मुंह से ये श्लोक निकला, जो शोक था वो श्लोक में परिवर्तित हो गया। शोकम, जो वो शोक में परिवर्तित, तो मैं ये क्या करूं, ये क्या चीज है? अनुष्टुप छंद था। तो नारद जी ने कहा ये तो कविता है, ये विश्व की पहली कविता जो आपके मुंह से निकली है और ये दुनिया में बड़ा काम करेगी। तो क्या करूं? तो किसी बड़े व्यक्ति का वर्णन करें जिससे लोग प्रेरणा पाएं। तो महर्षि पूछते किसका वर्णन करो? तो नारद जी कहते कि इक्ष्वाकु वंश में राम पैदा हो गए। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नामः जनः श्रुतः। और उनके बारे में कहते रामो विग्रहवान धर्मः, धर्म जैसे एक विग्रह के रूप में आ गया हो, मूर्ति के रूप में आ गया हो।